अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है पराठों से। आपको पता है इट्स अ संडे और संडे का हाउस हेल्प नहीं होती है, तो आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मुझे पराठे बनाने नहीं आते। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं ये बना रही हूँ। फास्ट फॉरवर्ड इसलिए किया क्योंकि मैं इतने स्लो बनाती हूँ कि अगर आप लोग वो देखते तो आप लोग को स्किप करना पड़ता, इसीलिए मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दी है। नाउ पहला पराठा मेरा बहुत बहुत बुरा बना। इट्स टोटली शेपलेस। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि कैसे करूं, बट मैंने सोचा दैट आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। मैं इसको ट्राई करती रहूँगी तब तक जब तक मुझसे ये परफेक्ट नहीं हो जाता है। अब इतना आटा भी नहीं था मेरे पास कि मैं वेस्ट करती। पहला पराठा वॉज बैड, लेकिन सेकेंड वन टर्नड आउट रियली गुड। मैं खुद से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। और मुझे एक और बात समझ आ गई है, दैट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अगर आपका किसी भी चीज़ का पहला अटैम्प्ट अच्छा नहीं गया है, डोंट थिंक कि दिस इज़ द लास्ट। यू हैव चांसेस टू इम्प्रूव योर सेल्फ। और मैंने भी यही किया। पहले पराठे के बाद मेरा दूसरा पराठा बहुत बहुत अच्छा बना। यू गाइस कैन सी। अच्छा पराठे मैंने अपनी मामा को बनाते हुए देखे हैं, कैसे वो पेड़ा बना के उसके अंदर ऑयल डालती थी। सो आई रिमेंबर दैट। फिर मैंने उसके हिसाब से ही पराठे बनाए हैं। बस ये है कि मामा का पराठा गोल बनता था और मेरा अभी उसकी प्रोसेसिंग में है। आप लोग को पता है कि जब आप किचन में काम करते हो तो किचन में अच्छा खासा खिलारा हो जाता है, और ये सारा खिलारा आज मुझे खुद ही साफ़ करना है, क्योंकि यू गाइस नो इट्स अ संडे एंड कोई हाउस हेल्प नहीं है। पहले तो ये सब देख के मुझे ऑनेस्टली चक्कर आ रहे थे कि ओ गॉड, इतना सब मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगी। बट फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अभी से घबरा जाऊँगी ना तो ये मुझसे बिल्कुल नहीं होने वाला। तो मैं स्टेप्स में साफ़ करती हूँ। पहले एक साइड करती हूँ, फिर अगली तरफ जाती हूँ। इसलिए मैंने स्टार्ट किया विद दिस साइड। मैंने पहले यहाँ से सारी चीज़ों को हटाया, इनको इनकी जगहों पे रखा, और उसके बाद मैंने साफ़ करना शुरू किया। नाउ यू गाइस कैन सी, इस मामले में आई एम प्रो। चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना मुझे अच्छा लगता है। आई डोंट फील बैड डूइंग ऑल ऑफ दिस। मुझे अच्छा लगता है कि आपकी हर चीज़ साफ़ सुथरी हो, और अगर इस तरह से खिलारा हो ना, मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसको जल्दी से साफ़ करूँ। और मेरे लिए सैटिस्फाइंग मोमेंट होता है जब वो चीज़ पूरी तरह से साफ़ हो जाती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सब साफ़ करने में मुझे कोई 1.5 आवर लगा है, क्योंकि मुझे बर्तन भी धोने थे और मुझे ये सब साफ़ सुथरा करना था। एंड यू नो, अकेले इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा बर्तन इतने ज़्यादा थे तो मैंने सोचा कि मैं इनको ना स्टेप बाय स्टेप धोती हूँ। पहले एक चीज़ को मतलब आदियों को साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बाकी आधे, फिर इस तरह से। बट स्टिल इतने ज़्यादा थे कि मुझे वाकई टाइम लग रहा था। और मेरी आदत है कि मैं ना ऐसे बर्तन नहीं धोती कि लगे ही नहीं कि धुलें। मैं बर्तन धोती हूँ प्रॉपरली, अच्छे तरीके से। मेरी हमेशा से एक आदत है दैट अगर मैं कोई काम कर रही हूँ ना, मैं उसको प्रॉपरली करती हूँ, वरना फिर काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप बर्तन गंदे धोते हो ना कि उस पर अभी भी चीज़ें लगी हुई हों, दैट लुक्स वेरी बैड। इसलिए मैं बर्तन ऐसे धोती हूँ कि लगे कि हाँ यार, चीज़ धुली हुई है। आपस की बात है। आई डोंट नो आप लोग ये चीज़ फ़ील करते हैं या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बर्तन एक ऐसी चीज़ है जिसमें बड़ी ही बरकत है। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, और फिर पीछे मुड़ के देखो तो कुछ ना कुछ पड़ा ही होता है। इसी तरह से अभी मैंने मुड़ के देखा तो अभी अच्छे खासे ये बर्तन पड़े हुए थे, बट आई वाज लाइक चलो हो यार, कुछ नहीं, हो जाता है, हो जाएगा। अच्छा जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं काम करते करते जब भी काम ज़्यादा होता है तो मुझे ना सबकी बातें याद आती हैं। मतलब सब जो मुझसे बड़े हैं उनकी बातें, कि वो लोग कैसे काम करते थे और कितना ज़्यादा काम करते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पहले ये सोच के कि यार वो लोग इतना काम करते थे और हमसे इतना भी नहीं होता है। यू नो, जनरेशन टू जनरेशन टॉकिंग। फिर मैं सोचती हूँ कि पहले की जनरेशन में और अब की जनरेशन में बहुत फ़र्क है। पहले की डाइट्स बहुत अच्छी थी, अब उस तरह की डाइट्स ही नहीं है कि हम इतने इतने काम करें। और जब भी आप काम शाम कर रहे होते हैं ना, तो आपके दिमाग में ऐसे बहुत से ख़यालात आते हैं। अब आप लोगों के भी दिमाग में आते होंगे, डोंट डिनाई इट। एंड यू गाइस नो कि ये ह्यूमन नेचर है कि हम खुद पे तो कोई बात ले ही नहीं सकते ना। हमें किसी ना किसी को ब्लेम करना पड़ेगा। या तो हम अपनी डाइट को ब्लेम करेंगे, या फिर हम इसी तरह की किसी और चीज़ को पकड़ के उस पे सारा का सारा ब्लेम डालेंगे कि वाई कांट वी डू व्हाट यू नो
people at our ages back in 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, जितना पीछे जाऊंगे आई गेस ऑल ऑफ दोज वुमेन्स वर लिटरली वाओ, जो उन्होंने काम किए हैं, घर संभालते थे और बहुत कुछ संभालते थे, सो हैट्स ऑफ टू देम। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बर्तन हो चुके हैं एंड अब इट वाज टाइम टू क्लीन एवरीथिंग। तो मैंने चूल्हे भी साफ़ कर दिए, उसके बाद मैंने स्लैब अच्छी तरह साफ़ किया, सारे स्लैब्स अच्छी तरह से साफ़ किए, कपड़ा वगैरह सब धोया, सब कुछ अच्छे से करके उसके बाद इट वाज टाइम कि मैं आप लोगों को ये दिखाऊं कि मेरी मेहनत का क्या रंग आया है। आई एम वेरी एक्साइटेड, ठीक है, क्योंकि मैंने इतना साफ़ किया है, आप लोगों के साथ ही किया है, तो इट इज़ टाइम कि अब मैं आप लोग को दिखाऊं कि मैंने क्या किया है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इफ़ यू गाइज डू अ बिफोर एंड आफ्टर, दिस इज़ वाओ। खैर ये सब करने के बाद मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैं अपने लिए आइसक्रीम ले आई। उसके बाद रात में हम लोगों ने बनाए रैप्स घर पे। अब रैप्स के लिए हम बना रहे हैं, पहले उसकी सॉस प्रिपेयर कर रहे हैं। सॉस के लिए हमने ऐड की है मायोनीज़। मैंने सोचा कि ये मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ इन केस अगर आप लोग को घर पे रैप्स बनाने हैं तो आप उसकी सॉस भी इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की सारी चीज़ें घर पे होती हैं। उसके बाद हमने इसमें ऐड किए हैं मिक्स्ड हर्ब्स, इनका टेस्ट बहुत यमी लगता है सॉस में, तो इसके बाद हमने इसमें ये ऐड किए हैं। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है सॉल्ट, आप लोग अपने हिसाब से ऐड करना ये चीज़ें। और इसके अलावा हमने इसमें ऐड किया था ज़ीरा पाउडर। अब आपको पता है ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये ऑब्वियसली आपके पास घर में पड़ी होती हैं, क्योंकि हर दफ़ा ना आप बाहर से चीज़ें नहीं लाते हो। कभी कभी अगर आपको क्विक रेसिपीज़ बनानी होती है ना, तो आपको घर में ही जो चीज़ें पड़ी होती हैं ना उससे चीज़ों को ट्राई करना चाहिए, एंड समटाइम्स द टेस्ट कम्स रियली गुड। ये रैप्स हम बनाते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि इनकी जो सॉस है ना, यम्मी सॉस, इसकी ये जो रेसिपी है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा वेल, जो रैप्स में हम चिकन डालते हैं वो भी हम घर पे प्रिपेयर करते हैं। ये अगर आप लोग मुझे पहले से देख रहे हैं तो इसकी पूरी जो असैम्बलिंग थी, ये हमने किस तरह से बनाया, इसमें कौन सी चीज़ें ऐड की, ये मैं आप लोग को पहले एक और व्लॉग में बता चुकी हूँ। बट अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसकी रेसिपी वाला जो मेरा व्लॉग है उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं और आपको नहीं पता कि ये चिकन आप लोग किस तरह से घर पे बना सकते हैं, तो उसका व्लॉग आप लोगों को मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा वेल, खाला आई हुई थी और हमने ये रैप खाला को भी ट्राई कराया था। बेसिकली तो हमने खाला के लिए बनाया था और खाला के साथ फिर हम सब ने अपने लिए भी बना लिया। तो खाला वाज लाइक दिस टेस्ट सो गुड, ये बिल्कुल बाहर की तरह का टेस्ट कर रहा है। ये मेरे नहीं, खाला के रिव्यूज़ हैं, हम तो खाते रहते हैं, तो हमें तो लगता है कि येस इट इज़ वेरी नाइस। और आपको पता है जो चीज़ घर पे बनती है इट्स क्लीन, ऑयल साफ़ होता है, हर चीज़ साफ़ सुथरी होती है। अब मैं ये नहीं कह रही कि बाहर से खाना छोड़ दें, ऑब्वियसली बाहर से खाएं, बाहर से तो हम खाना छोड़ ही नहीं सकते ना, लेकिन ये घर पे भी ऐसी चीज़ें खाने का बहुत मज़ा आता है, मैं बस ये कह रही हूँ। और मैंने सोचा कि जो मैं बनाती हूँ मैं आप लोग को दिखाती हूँ, तो कैसे मैं ये रैप स्किप कर सकती हूँ। ये बहुत ही क्विक एंड इजी रैप्स हैं कि आपको बहुत शदीद भूख लग रही है और आप बाहर से कुछ नहीं खाना चाहते हो, तो आप ये सारी चीज़ें जो है ना आप अपने घर पे, जो आपके घर में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, इनसे बना सकते हैं। अब देखिए हमारी चिकन प्रिपेयर हो चुकी है, अब हम इस पर अपनी चिकन रख देंगे। हमने सिर्फ वो चीज़ें ऐड की हैं जो हमारे पास घर पे थी। अगर आपके पास हालपिनोज़ हैं, आपके पास इस तरह की और चीज़ें हैं, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। हमारी वो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई थी, तो हमने कहा कि अब इट्स टू लेट टू गो आउट, तो अब जो घर पे है बस उसी से ही हम इनको प्रिपेयर कर लेते हैं। हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। क्यूकम्बर था बट वो दिल नहीं करा था ऐड करने का, तो बस हमने ना बिल्कुल सिंपल रैप बनाए हैं। चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कैबेज हो गई या एनीथिंग दैट यू लाइक आई लव हालेपिनोस, तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि मेरे रैप्स में हालेपिनोस ज़रूर हों, बट नहीं थे तो मैंने बिल्कुल सिंपल रैप खाया है, इसलिए मैंने आप लोग को सिंपल ही दिखाया है कि इन केस अगर आप लोगों के पास भी ये चीज़ें नहीं है ना, तो आप लोग सिंपल बना के खा सकते हैं। सिंपल भी बहुत यमी लगता है, सारा का सारा टेस्ट आपके चिकन का होता है, नो माय गॉड द चिकन इज़ रियली 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 गुड।
खैर ये वाला रैप जो है वो बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है और अब जो है हम इसको बस बीच में से कट कर रहे हैं टू मेक इट लुक मोर गुड, लाइक यू नो प्रॉपर यार बाहर वाली फील आए खाते हुए। और आप लोग ये देखिए कितना टेंडर और जूसी चिकन है इसके अंदर, ओ गॉड इट वाज सो 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 गुड। अच्छा जी, उसके बाद ऑब्वियसली कुछ मीठा भी होना चाहिए, तो मीठे के लिए हमने मंगवा लिए थे बाहर से डोनट्स। और यहीं पे ही आई एम गोइंग टू एंड माई व्लॉग। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी यूट्यूब की फैमिली का पार्ट बन जाएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपना थॉट शेयर करें बाय कमेंटिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।